अगर आप चाहते हो कि आपका घर स्ट्रांग बने, मतलब कभी नहीं गिरे, 70 से 80 साल हो जाएं, क्रैक नहीं आए, अर्थक्वेक भी आ जाए तो आपका घर टिका रहे, तो ये वीडियो देखना पड़ेगा। अगर इस तरीके से कॉलम प्रोवाइड करते हो, अपने घर में पिलर देते हो, तो वो कभी नहीं गिरेगा। अगर जैसे ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर आपके घर में पिलर दे रहा है वैसे देते रहोगे, एक अर्थक्वेक आने दो इंडिया में अच्छा सा, आज सबके घर गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको कॉलम बांधते टाइम, सरिया डालते टाइम ये ध्यान देनी पड़ेंगी। तो कंप्लीट वीडियो देखना। सामने आप फुटिंग देख रहे हो, ठीक है, और इसमें नीचे आपको सरिया दिख रहा होगा, ये प्रॉपर फुटिंग है। आपकी घर की फुटिंग में कहूँगा मस्ट ऐसी होनी चाहिए। देखो पूरी स्क्वायर शेप की फुटिंग है, ये नहीं बोल रहा कि स्क्वायर शेप की होनी चाहिए, लेकिन जो इसका स्टील बाइंडिंग है वो किस तरीके से है, जो इसका एल है, दोनों ऊपर टॉप जाली का और बॉटम जाली का एल प्रॉपर एक दूसरे से मिला हुआ है। और जो हमारा आईएस कोड है स्टैंडर्ड में यही कहता है कि आपका जो एल होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर लैप होना चाहिए। समझ रहे हो एल क्या है? ऊपर का सरिया और नीचे का एल। दूसरा, नीचे आप कवर ब्लॉक देख रहे हो, हर एक फुटिंग में मिनिमम 6-7 कवर ब्लॉक होना चाहिए। और यहां देख रहे हो ये है क्वालिटी वर्क, ये एलएनटी की साइट्स थी, वहां पे हम देख रहे हैं कि काम किस तरीके से किया जाता है। बाकी अगली चीज क्या है, जो इसका एल रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो मेरी फिंगर के टिप के सामने था, ये चारों कोने पे निकला हुआ है। देखो इसका एल पहले तो चारों कोने पे है, और जो बीच का सरिया है वो इस साइड निकला हुआ है। ये प्रॉपर तरीका होता है। अगर आप ये जो इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। अगर कॉलम में आपने प्रॉपर डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड नहीं की है, या मिनिमम हमें 300 mm ये एल प्रोवाइड करना होता है, अगर ये आपने प्रोवाइड नहीं किया, जब फ्यूचर में उस पर लोड आएगा कॉलम पे, तो ये सबसे जल्दी फेलियर यहां से होगा। और एक चीज और ध्यान देनी होती है, जब ये एल प्रोवाइड किया जा रहा होता है, एक साइट इंजीनियर की, जहां जो स्टील डिटेलर एग्जीक्यूशन इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसको जब बेंडिंग किया जा रहा है वो प्रॉपर मैंड्रिल के साथ बेंड होना चाहिए। मतलब 8D मैंड्रिल यूज होना चाहिए। 8D क्या हो गया, अगर ये 16 mm का बार है, 8 × 16 mm का बार होना चाहिए। देखो मैं इसको थोड़ा और तरीके से आपको दिखाता हूं। देखो सामने देखो, ये जो कॉलम का नीचे वाला सिरा है, तो इसके जो एल है ना वो प्रॉपर बेंड किए हुए हैं। और काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होंगे, सर ये कॉलम किस तरह का है, मतलब नीचे से तो प्रॉपर कोई 1.5 फीट का दिख रहा है मोटा, आगे आप देख रहे हो थोड़ा पतला हो गया है। तो ये क्या किया है, ये शेप के हिसाब से कॉलम को डिज़ाइन किया गया कि मतलब जो ऊपर वॉल है, वॉल में ये कॉलम नहीं दिखना चाहिए। सिंगल स्टोरी है, लेकिन ये अर्थक्वेक जोन एरिया है, तो कॉलम जो बिल्डिंग को प्रॉपर पकड़ के रखे, इसीलिए इस तरीके से प्रोवाइड किया गया। और सामने आप जो उसमें स्टीरअप देख रहे हो, ये 12 लेग स्टीरअप इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब काफ़ी मतलब पजल्ड आप देख रहे होंगे, तो 12 रिंग इसमें जो लेग है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये तरीका होता है प्रोवाइड करने का। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो बॉटम की जाली होती है, तो उस पे जो कॉलम, जब देखो इस तरीके से आपको बॉटम की जाली बांधनी होती है। जैसे हमारी बॉटम की जाली बंध जाती है, तो एक बार मैं इसके एल आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको एल उसके ऊपर प्रॉपर से टाई करनी है, और कॉलम आप देख रहे हो इस तरह से प्रोवाइड किया जाता है। और साथ वाली फुटिंग का जो बॉक्स सेक्शन है, तो इस तरह के अगर कॉलम अपने घर में प्रोवाइड करने लगे ना, तो क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मैंने एक वीडियो लाई थी मिस्टेक वाली, उसमें देखना कि जो लोग क्या करते हैं, जो एल होते हैं बॉटम जाली के, वो एक तरफ कर देते हैं, जहाँ मतलब आगे पीछे, ऐसा नहीं होना चाहिए। चारों कोने पे जो बीच वाले वो बीच में रहेंगे, तो प्रॉपर तरीका उसे हम कहते हैं प्रोवाइड करने का। और अगली चीज़ आपको क्या करनी होती है, जब भी हैवी कॉलम हो, ये साथ में आप सपोर्ट्स देख रहे हो, वर्टिकल इंक्लाइंड हर जगह से सपोर्ट देनी है, क्योंकि जब कंक्रीट डाला जाता है तो वो अपनी पोजीशन से हिले नहीं, क्योंकि अगर पोजीशन से हिल गया कंक्रीट डालते टाइम, या तो गिरे नहीं, अगर पोजीशन से हिल गया तो उसमें जब लेआउट किया जाएगा ऊपर स्टार्टर के लिए, तो आधे सरिये बाहर होंगे। फिर क्या करते हैं लोग, फिर करते हैं जॉगल, और जॉगल बहुत ख़राब चीज़ है। और अगली चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, जब भी आप कॉलम प्रोवाइड करो, फुटिंग से 1 मीटर तक नीचे से, यहाँ नीचे से ऊपर तक, जो आप एल देख रहे हो कितना सही है। मेन वीडियो आज हमारी एल की है, देखो प्रॉपर से प्रोवाइड किया। मैं बता रहा था कि 1 मीटर तक आपको क्या करना है, जो आपका स्टीरअप होगा उसकी स्पेसिंग प्रॉपर 100 mm रखनी है। सामने देख रहे हो पूरी स्टीरअप की स्पेसिंग 100 mm से कम नहीं होगी, तो ज़्यादा नहीं होगी, सॉरी, तो ज़्यादा नहीं रखनी है 1 मीटर तक, क्योंकि सबसे फेलियर के चांसेस कॉलम के जो होते हैं वो बॉटम से होते हैं। तो प्रॉपर आपको सरिया उसमें प्रोवाइड करना ही करना है। ये सामने आप देख रहे हो पूरा, ये इधर से इनको ये जॉगल मारा हुआ है, जॉगल भी प्रॉपर से किया जाता है। ये चीज़ होगी। अगली चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं, जो इसके मतलब चेयर है,
फिर आती मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि बॉटम जाली डल गई, कॉलम खड़ा हो गया, अभी यहाँ हमें प्रोवाइड करनी होती है चेयर, और सामने आप देख रहे हो वहाँ चेयर प्रोवाइड की जा रही है। वो देखो पीछे जो लेबर लेके खड़ा है। चेयर क्या है? चेयर क्या हेल्प करती है? दोनों जो जाली हैं हमारी, दोनों जालियों को एक दूसरे से दूर रखती है, और जब कंक्रीट पड़ेगा वो दबेगी नहीं। तो जब टॉप जाली बंद गई, देखो टॉप जाली बंद गई, बीच में अब चेयर आपको दिख रही होगी, इसमें थोड़ा फोकस करता हूँ, तो सामने चेयर है, और चेयर का काम यही होता है दोनों जालियों को एक दूसरे से दूर रखना जब कंक्रीटिंग हो तो उसमें कुछ नहीं। और चेयर का क्या होना चाहिए? आपको जो चेयर है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि मतलब लगा लो ये फुटिंग हमारी है 1800 बाय 1200 की, तो इसमें हमने अप्रॉक्स 5 चेयर प्रोवाइड की है, और मिनिमम डाया जो चेयर का रहता है प्रोवाइड करने का, वो 12 mm से कम की चेयर आपको कभी प्रोवाइड नहीं करनी है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये देखो फुटिंग नीचे, आप कई सोच रहे होंगे नीचे क्या है, ये पीसीसी की गई है नीचे, क्योंकि कुछ लेवल तक पहुंचने के लिए हम मोटी पीसीसी भी करते हैं। अभी एक क्वेश्चन और था कि सर स्टील को पहचानना कैसे? देखो ये स्टील को मेन चीज जो पहचाननी होती है आपको, इस पे देखो ब्रांड नेम, आईएस मार्क, फिर उसका ग्रेड, और सामने आपने लिखा होगा 76781, ये आईएस कोड है। मैं आगे इसका आपको दिखाता हूं, जो बार इस पे, अगर आपके स्टील पे ये प्रॉपर आईएस कोड ये नहीं है। और मेन चीज इस जिंदल स्टील पैंथर है, जिंदल का बहुत अच्छा, जिंदल पैंथर का स्टील बहुत अच्छा है। इस पे मेन चीज आप देख रहे हो जो रिब्स इसकी हैं, रिब्स बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड की हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिब्स। इन्हीं की हेल्प से क्या होता है, जो एंकरेज मिलती है कंक्रीट। और पहले क्या होता था, आज मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पे गया था, पुरानी ब्रिज देख रहा था, वहां पे प्लेन बार प्रोवाइड किए जाते थे, शायद वो 50 से 60 या 70 साल पुराना था, लेकिन ये रिब्स जब से कंस्ट्रक्शन हुई है तो इससे काफी रोल हुआ। जो मैं बात कर रहा था एक टैग की, तो ऐसा टैग रहता है जिसपे IS 1786, क्योंकि जो हमारा आईएस कोड होता है स्टील के लिए वो है 1786। अगर ये फॉलो अप ले रहा है स्टील पे, ये लगा है, इस पे मेंशन होगा उसका ब्रांड का नाम TMT 500, और भी काफ़ी चीज़ें इसमें मेंशन होती है। तो इसकी हेल्प से हमें पता चलता है स्टील अच्छा है यहाँ पूरा हो जाते हैं। जो सामने आप कॉलम देख रहे हो, क्योंकि कोई भी कॉलम है 12 मीटर का सरिया था, एकदम से हम खड़ा तो नहीं कर सकते 12 मीटर का सरिया, वो रुकेगा ही नहीं, तो हम उसको 5-6 मीटर या 7 मीटर बाई 5 मीटर का अल्टरनेट कर देते हैं, स्टैगर कर देते हैं। मैं साइड पे लेके जाके आपको दिखाऊंगा ये कैसे सरिया होता है। मोस्टली लोगों के दिमाग में भी आता होगा कि सरिया ऊपर नीचे क्यों है, तो यही क्वेश्चन होता है। तो आज की वीडियो टोटल उसी पे होने वाली है, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल होने वाला है फ्री में, तो कंप्लीट वीडियो देखो। लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख रहे हो टॉवर है जो, ये क्यों, मतलब जब भी आप साइड देखोगे या नए आप गए हो तो देखोगे आज छोटा सरिया लंबा सरिया, ये क्या है, मतलब क्यों किया है? जब भी मैं नया था, ऐसे फ्रेशर गया था, तो मेरे भी माइंड में था कि मतलब टॉवर तो एक साइज का आया, नीचे जो बंडल्स पड़े हैं, तो क्यों ये छोटा बड़ा हो गया है? तो ये किया जाता है छोटा बड़ा, और ये जो नॉर्मल गांव में कंस्ट्रक्शन होती है उसमें नहीं किया जाता है। उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा क्यों ज़रूरी है प्रोवाइड करना और कहाँ प्रोवाइड करना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉलम लैब की। मतलब एक तो मैंने बताया, पहले कई लोगों को पता नहीं होगा कॉलम लैब है क्या है जो, तो कॉलम, ये मेरा मतलब एक घर है, ठीक है, ये बिल्डिंग है मेरी, 24 मीटर लंबी है, हाइट इसकी 24 मीटर। तो स्टील प्रोवाइड करिए, चलो मतलब एक ये तो पॉसिबल नहीं है कि 12 मीटर का सीधा खड़ा कर दोगे, क्योंकि वो रुकेगा ही नहीं, सिंपल बात है। तो ज्यादा से ज्यादा 6 मीटर का आप स्टील कट करके उसका एल मार के खड़ा कर देते हो। तो उसके बाद नीड तो पड़ती है उसको, क्योंकि स्टील हमें पूरा 24 मीटर ऊपर तक लेना है, तो उसको नीड पड़ती है लैब प्रोवाइड करने की। तो हम लैब प्रोवाइड कैसे करते हैं, ऐसे, मतलब ये, ठीक है, ये नीचे से जो सरिया आ रहा था उसको ऊपर लैब प्रोवाइड कर दिया। अभी लैब प्रोवाइड किया है कॉलम में, तो बेस्ट जोन कौन सा है, कहां आपको लैब प्रोवाइड करना चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूं पहले, ठीक है। सो मैं सिंपल भाषा करूंगा, मैं कोई आज टेक्निकल इतना बताऊंगा नहीं, थोड़ा बहुत आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि मैं टॉपिक डाल चुका हूं, वीडियो देख सकते हो। तो आज मैं बताऊंगा कि कहां करना है। ये कॉलम है, ये मतलब नीचे की स्टोरी है आपकी, ये इसके ऊपर अभी कंटिन्यूटी है पूरी, मतलब ऊपर कॉलम आज जाने वाला है, ये स्टील ऊपर जाएगा अभी, ठीक है। तो आपको आपका स्टील पहुंच चुका है यहां तक, मतलब पहले आपको सोच के रखना है कि आपका कहां स्टील आना चाहिए। ये नीचे जो स्टील आया है ये यहां है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये ऊपर की स्लैब है, ये नीचे की स्लैब है। तो जो आपको लैब प्रोवाइड करना है सरिये का, वो कहां करना होता है, हमेशा कॉलम के सेंटर में,
ठीक है। जो आपने अभी साइड की वीडियो देखा होगा कि जहां स्लैब हो रही थी, स्लैब से थोड़ा ही ऊपर सरिया था, और वो कहां करना होता है आपको? सेंटर में। क्यों सेंटर में करना होता है? वहां हमारा बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। ये याद रखना, अगर आपको इंटरव्यू में पूछा गया तो आपको क्या याद रखना है? वहां हमारा बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। और जो हमारा बाकी, अगर इनको जोन में आप डिवाइड करो, 1 2 3 जोन, तो जो बाकी जोन होते हैं वो टेंशन जोन है। क्यों टेंशन जोन है? वो लेटरल जब फोर्सेस लगेंगे, यहां से अगर फोर्सेस लगाऊं, मैं अभी बता ही देता हूं, अगर बता रहा हूं थोड़ा बहुत, नहीं तो ये वीडियो में बना चुका हूं इस पे अच्छे से। तो यहां से फोर्स लगेगी तो ये जो कॉलम होगा यहां बक्कल करेगा, मतलब क्रिप यहां करेगा। मतलब अगर एग्जांपल लो, अगर पेड़ है जो, जब उसकी हवा चलती है उसमें, तो पेड़ हमारा क्या करता है? ये हवा चल रही है तो पेड़ यहां से बेंड होता है। तो सबसे ज्यादा कहां लोड पड़ता है? मतलब ये चीज है उसकी, इस पे मतलब एक क्या होता है, इस पे टेंशन आती है, क्योंकि ये यहां हवा पड़ रही है, ये उखड़ने को रुकता है, मतलब यहां से उखड़ता है। आपने कई पेड़ देखे भी होंगे कि यहां से उखड़ गए होते हैं। तो इसीलिए कभी भी यहां पे आपको लैब प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है। और सब जो मैक्सिमम आपको लैब कहां प्रोवाइड करना है, बाकी तो डिजाइन पे रहता है, लेकिन थंब रूल लेके आप चलो, आपको लैब कहां, जो कॉलम का सेंटर होगा ना, कैसे सेंटर निकालोगे? ये स्लैब आपकी अगर ये 3 मीटर जैसे 3.2 मीटर है, तो L/4 कर लेना है उसका, तो कितना है? 800 mm या 0.8 मीटर। तो उसको, उस एरिया को छोड़ देना है नीचे, उसके ऊपर आपको लैब प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। और बात रही अभी जैसे साइड में मैंने दिखाया आपको कि सरिया हमारा क्या था? स्टैगर्ड था, मतलब अल्टरनेट था। एक ये लंबा था, एक छोटा था, एक लंबा था, एक छोटा था। ये क्यों प्रोवाइड करते हैं? अगर देखो, अगर ऐसे नहीं है कि यहां कोई टेंशन या मतलब कोई स्ट्रेस पड़ेगा नहीं, यहां भी स्ट्रेस पड़ेगा, तो यहां से भी कॉलम आपका टूट सकता है। तो जब अगर हम यहां पे पूरा लैप दे देंगे, मतलब यहां सब लैप, यही सब लैप आ गए, मतलब ये लैप आ गया, सब यही लैप आ गए, तो ये सेक्शन वीक हो जाएगी, तो टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो क्या करते हैं हम? इसको अल्टरनेट कर देते हैं, मतलब इसी जोन को, एक यहां सरिया होगा, दूसरा यहां होगा, तो जो लैप आएगा एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा। तो जो भी स्टील बार होगा उसमें अलग अलग आपको स्टैगर्ड लैप करना है। ये आपको एज ए सिविल इंजीनियर ध्यान रखना है। 2 चीजें ध्यान रखनी, क्या रखनी है? एक तो आपका जो सरिया नीचे से प्रोवाइड करोगे वो ऊपर ऊंचा नीचा होना चाहिए, मतलब एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा, ऐसे। दूसरा वो कहां तक जाना चाहिए? 2 ऊपर का कॉलम होगा नेक्स्ट स्टोरी का, उसके सेंटर तक होना चाहिए, वहां आपको लैब प्रोवाइड कर देना है। और यहां लैब प्रोवाइड करोगे, वहां स्टीरअप की जो स्पेसिंग होती है वो 100 mm कर देनी है, मतलब बिल्कुल कम स्पेसिंग आपको यहां प्रोवाइड करनी है। और ये भी टेंशन जो ना, इधर भी आप स्पेसिंग कम ही रखो। मैं बोलता हूँ कॉलम में जितनी पॉसिबल हो 100 से 150 mm स्पेसिंग रखो। मैंने गांव में देखा है कि 200 mm स्पेसिंग प्रोवाइड की होती है, 4 सरिया प्रोवाइड किया होता है। वो क्या रोकेगा? वो क्या मतलब कुछ वो नाम कर रहे हैं कॉलम का। तो ये चीजें मैं तभी बताता हूँ कि आप बिना मतलब किसी डिजाइनर से भी ये काम कर सकते हो। ये हो गया मेरा एक टॉपिक। अभी मैंने कहा था 4-5 टॉपिक होंगे, तो नेक्स्ट आता हूँ मैं टॉपिक। तो आप देखते होंगे जहां भी साइड पे, ये देखो, ये जो मैंने किया है, ये स्टील, ये मैंने कहा ये स्टील था हमारा, ये लैप होता है, ये मैंने जैसे बताया। अभी मैं इसका एक कल वीडियो डाला था, उसमें मैंने लैपिंग का बताया था। उधर भी आप वीडियो कल देखोगे, कल का, तो बीम का लैपिंग था, उसमें भी ऐसे किया था, ऐसे। ये क्या होता है? ये है जॉगल। जॉगल आपको मतलब प्रोवाइड करना ही करना है। क्यों करना है? अगर मतलब कोई चीज है, ये मैं कहूं ऐसे, ये 2 चीजें इसको बांध दी, यहां से मैंने लोड डाला, यहां कहीं से भी लोड डाला, तो इसका स्लिपेज का डर रहता है, मतलब ये नीचे ज्यादा स्लिप करेगा। अगर आपने चीज को ऐसे प्रोवाइड कर दिया, मतलब ये आया और जितना लैप होगा, मतलब जैसे, और लैप का क्या था मैंने कैसे बताया कि आपको थंब रूल के हिसाब से कितना 50D प्रोवाइड कर देना है। 50D क्या है? ये कल की वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। 50 इंटू डायमीटर जो भी होगा, 25 का होगा, ठीक है। तो अगर 20 का डाया होगा तो कितना आया हमारा? 1 मीटर, 1 मीटर। और ये कितना? 1250। तो आपको ये लेंथ जो रखनी है वो कितनी रखनी है? 1 मीटर या 1250, जिस हिसाब का सरिया होगा। और आपको यहां जॉगल प्रोवाइड करना है। और इसमें भी एक चीज क्या देखनी है आपको? ये स्टैगर्ड होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। अभी आता है अगला टॉपिक हमारा। अगला टॉपिक क्या मैंने देखा है, जो भी कंस्ट्रक्शन हुई होती है, मतलब काफी जगह पे देखा है 30% यही काम हुआ होता है। क्या हुआ था? आपका मतलब एक स्टोरी बना ली, ये घर है आपका, स्टोरी बना ली, इसके कॉलम थे, जो कॉलम दिए थे, तो उसका सरिया यही मतलब
थोड़ा थोड़ा निकाला होता है, इतना मतलब 100 mm 200 mm, वो कोई काम का ही नहीं है। मतलब वो जहां तो निकालो ही नहीं, या उसको बेटर वे से निकालो। बेटर वे से इन द सेंस कि आपका ऊपर उसका लैब मिलना चाहिए। नेक्स्ट अगर आपको इन फ्यूचर अगर स्टोरी खड़ी करनी है तो आपको उतना निकालना ही निकालना है। और जब ये निकालोगे, एक चीज ध्यान देनी है इसमें, जो आपका सरिया होगा वो अल्टरनेट होना चाहिए। दूसरा, उसमें स्टीरअप पहना के रखना पूरा। अगर स्टीरअप नहीं पहनाई होगी तो अगर जो स्टील होगा वो हवा से, मतलब जब हवा चलेगी तो वो हिलेगा, उससे क्या होगा, यहाँ क्रैक्स पड़ जाएंगे यहाँ, और वो लीकेज होने के चांसेस होते हैं। जहां तो कोई बच्चे वगैरह भी ऊपर खेलेंगे तो सरिये हिलाएंगे तो यहाँ जगह बन जाती है और लीकेज होने के चांसेस होते हैं। ये चीज ध्यान रखना हमेशा, ये कोई नहीं आपको बताएगा। नेक्स्ट चीज, अगर क्या होता है कभी कभार, ये भी मैंने देखा है कि कॉलम यहाँ मतलब ए फर्स्ट स्टोरी बना दी उसने, और वो बस बोलता कि मैं ये खत्म मैं घर नहीं बनाऊंगा। इन फ्यूचर 2-3 साल बाद उसको लगता है कि मेरे को अभी एक्सटेंड करना है घर, तो उसका स्टीरअप तो मतलब ऊपर सरिया तो गया ही नहीं है। वो क्या करना है उस केस में कि जो स्लैब होगी जैसे, ठीक है, ये मतलब नीचे से कॉलम आ रहा है, अभी ये कॉलम ऊपर एक्सटेंड करना है, तो क्या करना है, यहाँ होल करना है। मतलब जहां जहां आपको लगता है उतना, मतलब अंदाजे से कि जो नीचे सरिया है वो वैसे उधर होल कर देने, जितने बार आपको डिजाइनर ने कहा है, या डिजाइन या नीचे से जितने आ रहे हैं वो होल करके उसमें प्रॉपर बेस से ग्राउटिंग, मतलब ग्राउटिंग करनी है, केमिकल ग्राउटिंग, सिंपल नहीं, केमिकल ग्राउटिंग उसमें करनी है। हिल्टी 500 यूज करना है, ये वीडियो मैंने डाल चुका हूं। वो करके फिर आपको कॉलम ऊपर करना है, तो उससे आपका इजिली लोड ट्रांसफर होगा अच्छे से। बताऊंगा, जो भी हमारा कॉलम होता है उसमें आपको मैक्सिमम जो हम स्टीरअप यूज करते हैं, रिंग जिसे हम बोलते हैं, टाइस बोलते हैं, तो उसका डाया कितना रखना होता है। जो रिंग हम यूज करते हैं, एक सबको जानना जरूरी है, ये रिंग है, इसका डाया कितना रखना है कि जो हम रिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसमें स्पेसिंग कितनी रखनी है। मतलब ये 2 स्टीरअप है, इसके इधर इधर की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस, अगर 2 हम वर्टिकल वार यूज कर रहे हैं, मतलब ये हमारा कॉलम है, इसमें ये हमारा वर्टिकल सरिया खड़ा हो रहा है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इसके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। अगली चीज, अगर कॉलम का एंड जो होता है, ये प्रैक्टिकली मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कॉलम है, आपने देखा होगा यहाँ भी मैक्सिमम स्पेसिंग कम की होती है, यहाँ 100 mm प्रोवाइड की होती है, यहाँ फिर 150, इधर तक 150, फिर ऊपर से 100 mm। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके दिमाग में पक्का आते होंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए। एज ए सिविल इंजीनियर करंट ही पता हो जाएगा। तो स्टार्ट ही किससे करते हैं हम, कि हमें कितना डाया रखना होता है स्टीरअप का, टाइस का। और एक चीज ध्यान रखना, जो कॉलम में हम प्रोवाइड करते हैं इन्हें हम टाइस बोलते हैं, और रिंग जो बीम में हम प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम स्टीरअप बोलते हैं। ये काफी मिस्टेक की जाती है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये चीज ध्यान रखना। सबसे पहले हम पकड़ते हैं कि ये जो कॉलम है हमारा, चलो एक एग्जाम्पल, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं बनी है मेरी, तो ये कॉलम हमारा एक है, ठीक है, ये 4 सरिये प्रोवाइड किए हमने 20 mm के। अभी ये जो स्टीरअप है, इसका डाया क्या रखना है स्टीरअप का, वो कैसे निकालना है, उसके लिए क्या करना होता है आपको, उसके लिए कोडने का है, आपको 1-2 केस पकड़ने हैं। 1/4 इंटू लॉन्गिट्यूडल बार ऑफ डाया। तो हमने 20 mm का, अगर आप 16 mm का, 10, 12 जो भी mm का सरिया यूज कर रहे हो, तो हमेशा याद रखना 12 mm से कम डाया का सरिया कभी भी कॉलम में यूज नहीं करना, ठीक है। शेयर बॉल जो होती है उनमें यूज होता है, लेकिन कॉलम में आपको 12 mm से कम डाया यूज नहीं करना है। तो हमने ले लिया कि 20 mm का हम डाया प्रोवाइड कर रहे हैं कॉलम में, तो उसका पहला केस क्या बनता है, 20/4 वो इंटू, मतलब ये देखना 1/, मैं अच्छे से समझा देता हूँ, 1/4 इंटू 20, तो ये 20 ऐसे चला गया, तो आगे 20/4, तो 5 mm हमारा आया, ठीक है। दूसरा है 6 mm, तो ये क्या कहता है, जो भी इन दोनों में से मैक्सिमम आएगा, इन दोनों में से वही आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। और प्रैक्टिकली अगर आपको मैं बताऊं, आपको 8 mm से कम डाया का स्टीरअप कभी भी प्रोवाइड नहीं करना है, या टाई प्रोवाइड नहीं करनी है। बाकी आपको ये फॉलो करना ही करना है, लेकिन अगर ये कम आ रहा है तो 8 mm से कम आपको कभी प्रोवाइड नहीं करना है, ये हमेशा ध्यान रखना। ये क्लियर हो गया कि कितने डाया का हमें स्टीरअप रखना होता है, 8 mm से कम कभी नहीं रखना। नेक्स्ट चीज, अभी हमें आ गया, ये पता चल गया कि हमारा ये 8 mm का रिंग बनेगा, ठीक है। अभी दोनों रिंग के बीच बीच में कितनी स्पेसिंग या डिस्टेंस रखना है, वो कैसे पता चलेगा, वो निकालते हैं हम। वो कैसे निकालेंगे हम, वो निकालेंगे इस तरीके से। ये
तो उसके लिए 3 केस बनते हैं, ए बी सी। ये हमने डिग्री के दौरान पक्का आपने पढ़ा होगा, लेकिन तब ध्यान नहीं आया। लेकिन अभी अगर आप प्रैक्टिकली साइड पे हो या प्रैक्टिकल नॉलेज सीखना चाहते हो तो ये जरूर देखो। तो स्पेसिंग कितनी रखेंगे हम? पहला केस बनता है हमारा लेटरल डायमेंशन, वो क्या हो गई हमारी लीस्ट वाली, हमारा है 300 बाई 400 का कॉलम। तो जो दोनों में से लीस्ट होगी 300, तो 300 हमने पकड़ लेनी है। ये पहला केस क्लियर हो गया 300। फिर दूसरा केस बनता है 16 इंटू डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार। जो भी बार हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमारा कितना का 20 डाया का सरिया हम प्रोवाइड कर रहे थे। आप 16 का हो तो 16 से मल्टीप्लाई करो, तो ये है हमने 20 का। तो मैंने इस एग्जांपल ले ली कि हमने 12 mm का सरिया प्रोवाइड किया है। आप 20 का भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल ली है, 20 इंटू 20 कितना हो गया? ये हो जाता है 400 mm, ठीक है। एक केस ये बन गया। तीसरा बनता है 300 mm। तो इनमें से जो भी कम आता है 300, 300, 400, तो इनमें से जो भी कम आता है वो आपको स्पेसिंग इसमें रखनी है। और इसमें आया 300, तो हमेशा याद रखना, ऐसे तो ये फॉलो करना है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको क्या करना है, 150 या 150 to 200 mm, इससे ज्यादा स्पेसिंग कभी भी आपने प्रोवाइड नहीं करनी है प्रैक्टिकली। क्योंकि ये क्या है, ये थंब रूल है, ये थंब रूल है। और ये हमारे आईएस कोड कह रहा है, ये किन केसेस के लिए कह रहा है? जो हम सिंपल घर बनाते हैं, हम डिजाइन नहीं करते हैं, किसके लिए? अर्थक्वेक के लिए या सिस्मिक लोड के लिए या किसी भी लोड के लिए डिजाइन नहीं करते, उसमें हमें ये फॉलो कर देना है। बाकी तो पूरा आजकल तो काफी सॉफ्टवेयर आ गए हैं, हमारा रिविट है, स्टैड प्रो है, सबकी हेल्प से हम निकाल रहे हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे फॉलो करके करना है तो ये हो गया, ये चीज क्लियर हो गई। अभी बढ़ते हैं हम, अगला क्या था हमारा कि दो हमारा एक कॉलम है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारा एक कॉलम है, ठीक है। इनके दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस रखना है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, पहली चीज आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो भी 3 केस बनते हैं, इसमें भी डाया ऑफ द बार, अगर ये जो ये सरिया है इसका 20 mm डाया है, इसका भी 20 mm डाया है, इसका भी 20 mm डाया है, और ऊपर जो आता है सरिया इसमें 20 सब में 20 mm डाया है। तो आपको क्या फॉलो करना है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 20 mm। ये है मिनिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम तो आपको डिजाइन करके निकलेगा, मिनिमम आपको 20 mm से कम इन दोनों के बीच का जगह नहीं रखना। दूसरा केस करता है, अगर दोनों का डाया अलग अलग है, ये 20 mm है, ये 16 है, ये 20 है, ये 16 है, 25 है, तो उसमें क्या करना है, जिसका भी डाया लार्जर होगा, अगर इसमें 25 mm का मैक्सिमम स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना होगा? 25 mm। 25 mm से कम वो नहीं होना चाहिए। तीसरा केस होता है, इन दोनों का डिस्टेंस कितना होगा, जो भी एग्रीगेट हम यूज कर रहे हैं, 20 mm का, 10 mm का, 40 mm का, जो भी साइज का एग्रीगेट हम यूज कर रहे हैं। अगर हम यूज कर रहे हैं 40 mm का एग्रीगेट उस स्ट्रक्चर में, बीम है, कॉलम है, तो 40 + 5 mm, 45 mm आपको उन दोनों में स्पेसिंग रखनी, कितनी? 45 mm। क्लियर? इतना क्लियर हो गया। अगली चीज है, आपको जो हमारा वर्टिकल स्टील होता है उसमें कैसे हमें स्पेसिंग प्रोवाइड करनी होती है, ये बीम का पता चल गया। अभी वर्टिकल स्टील में आपको क्या करना है, ये हमारा 2 स्टील है, तो इसमें आपको क्या करना है, जहां तो मिनिमम 15 mm, जहां 2/3 ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, सेम 2/3 इंटू मैक्सिमम साइज का एग्रीगेट हम 20 mm का यूज कर रहे हैं इसमें, तो 20 इंटू 2 ये किया 13.3 आ गया। फिर मैक्सिमम साइज ऑफ बार, अगर 25 mm का सरिया है तो 25 mm, इनमें से जो भी मैक्सिमम आएगा वो आपको करना है। तो पहला हमारा था 15 mm, दूसरा था हमारा 13 mm, तीसरा है हमारा मैक्सिमम साइज 25 mm का सरिया यूज करें। तो इन दोनों के बीच 25 mm जगह होनी चाहिए। इन सब में भी, ये इसमें भी जब आप करोगे तीनों चीजें, उसमें भी जो मैक्सिमम आएगा वही आपको फॉलो करना है, और इसमें भी तीनों में से जो मैक्सिमम आएगा वही फॉलो करना है। ये कोई डिजाइन नहीं बता रहा हूँ, सिंपल आपको भाषा में बता रहा हूँ। अभी हम चलते हैं कॉलम का साइज पता करते हैं कि हर स्टोरी के लिए कितना साइज कॉलम का होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ हाउस, मतलब कितने, एक हमारा पहले मैं बताता हूं आपको, ग्राउंड स्टोरी है अगर आपकी, सिर्फ एक स्टोरी मतलब एक फ्लोर है, तो उसका कॉलम साइज कितना होना चाहिए? 9 इंच बाय 9 इंच से कम आपको नहीं देना है। मतलब ये जो रहेगा 9 इंच ऐसे रहेगा, 9 इंच ऐसे रहेगा। अगर हम mm की बात करूं, 230 का आपका कॉलम होना चाहिए। क्लियर? ये क्लियर हो गया इतना सा।
फिर अगर हमारी है ग्राउंड फ्लोर प्लस एक स्टोरी, मतलब डिप्लेक्स टाइप है कुछ हमारा, तो उसमें कॉलम का साइज कितना रखना है? तो उसमें रखना है 9 इंच बाई 12 का कॉलम साइज आप रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और उसको अगर mm में बात करें तो 230 बाई 300 mm का हमारा वो हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगर हमारा G+2 का घर है, मतलब ग्राउंड फ्लोर प्लस 2 स्टोरी और ऊपर, तो वो होगा हमारा 12 इंच बाय 12 इंच का, मतलब 1 फुट बाय 1 फुट का हमारा रहेगा, या 300 mm बाय 300 mm का कॉलम हमारा रहेगा। समझ रहे हो किस हिसाब से मैं बोल रहा हूं? ये हमारा एक कॉलम है, ऐसे भी 12 इंच रहेगी और ऐसे भी 12 इंच हमारा रहेगा। इसको आप फॉलो कर सकते हो। एक थंब रूल है, ये पुरानी बिल्डिंग से लिया गया, जो बिल्डिंग इस बेस पे बनी है G+2 की, 3-4 बिल्डिंग, उनमें कॉलम साइज क्या था, उस बेसिस पे भी आप देख सकते हो, बिल्डिंग का डिजाइन कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर G+3 है, मतलब ग्राउंड फ्लोर प्लस 3 स्टोरी ऊपर, तो 12 इंच बाय 14 इंच का आपको कॉलम देना है। 300 बाय 380 mm हम उसे बोल सकते हैं। इसलिए दोनों के लिए ले आया हूं, कईयों को इंच में पता चलता है, कईयों को mm में, तो दोनों आप यहां से फॉलो अप कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं G+4 की, अगर घर है या बिल्डिंग है, तो उसमें हमारा 12 इंच बाई 18 इंच का कॉलम रहेगा। 300 बाई 450 का कॉलम हम उसमें दे सकते हैं। इस पे अगर आप चाहोगे तो इसको नोट करते जाओ, साथ में अगर चाहो तो स्टील की डिटेल भी मैं दे दूंगा, नहीं तो इस पे वीडियोस बनाई है मैंने कि कैसे आप डिजाइन कर सकते हो खुद ही कॉलम, वो काफी अच्छी वीडियोस है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अभी हम बात करते हैं G+5 की बिल्डिंग है अगर, तो उसमें क्या है, अगर मतलब ग्राउंड फ्लोर प्लस 5 स्टोरी ऊपर उसके, तो वो 14 इंच बाई 18 इंच का आपका रहेगा। 380 बाई 450 का अगर हम उसे बोलें। G+6 की अगर घर है आपका, बिल्डिंग है, तो 18 इंच बाई 18 इंच का रहेगा। 450 बाई 450 हम उसे बोल सकते हैं। G+7 की अगर घर है आपका, तो 21 इंच बाई 21 इंच का, या 530 बाई 530 का आपका कॉलम साइज रहेगा। फिर हम G+8 की बात करें तो 24 इंच बाई 24 इंच का, या 600 बाई 600 mm का आपका कॉलम साइज रहेगा। बाकी ये डिपेंड होता है डिजाइन पे, लेकिन आप इस थंब रूल को फॉलो कर सकते हो। G+9 का है 28 इंच बाई 28 इंच, या 700 बाई 700 mm का आपका कॉलम रहेगा। देखो, मोस्टली ये फॉलो अप कहाँ करना है आपको, जब आपके इधर से लेके इधर तक बिल्डिंग रहती है, अगर कोई छोटी बिल्डिंग G+5 तक, तब तक आप ये फॉलो अप कर सकते हो। बाकी ऐसे तो कंसल्टेंट ले लो, कोई आर्किटेक्ट कर लो। बाकी आप नॉर्मल घर अगर बना रहे हो रेजिडेंशियल, तो ये फॉलो अप करो, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके लिए मैं सरिये की डिटेल भी ले आऊंगा अगर आप कमेंट करोगे। और उसके लिए पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। डेली वीडियोस आती हैं जो आपके काफी काम की हो सकती हैं, तो वो आपको तुरंत मिलेंगी। थैंक यू गाइस।